गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस हम पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया था, उसका एक क्वेश्चन हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे नंबर रूट में दिए हुए हैं, राइट। अच्छा बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 9th स्टैंडर्ड का एक वीडियो है एक्सरसाइज 2.3 का, आप उसको एक बार अच्छे से देख लो, राइट। उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे के लिंक में आपको दिया हुआ है, ओके। उसे अच्छे से देखो तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी आर गिवन टू यू. What is saying that from this coordinate decide whether triangle can be formed or not, and if triangle is formed you have to say that which type of triangle it is. तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ट्रायंगल कब फॉर्म होता है, जब दो साइड का सम थर्ड से बड़ा हो तो ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो चलो अब क्या करते हैं, हम तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए √2 कोऑर्डिनेट ऑफ बी -√2 कोऑर्डिनेट ऑफ सी -√6 एंड 6। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला जब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो ए बी इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों एक बार आप ये स्टेप में डिस्टेंस फार्मूला लिख दे रहे हो ना, तो अगले स्टेप में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्या फार्मूला है? x2 - x1 द होल स्क्वायर y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो यहां पे x2 - x1 मतलब क्या होगा? -√2 का होल स्क्वायर, और फिर यहां पे -√2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये तो आपको मालूम है ना, -1 क्या हो जाएगा? -2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? -2√2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अभी -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, 4 × 2। फिर -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 × 2। यहां सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 8 + 8, तो ये हो जाएगा √16 जो कि हो जाएगा 4। मतलब ए बी कितना हो गया? 4 हो गया। अब फाइंड क्या करते हैं? BC फाइंड करते हैं। तो BC अब हम डायरेक्टली सम लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा? -√6 -√2 का होल स्क्वायर प्लस √6 -√2 ये पूरे का होल स्क्वायर। समझ गए? x2 - x1 द होल स्क्वायर, y2 - y1 द होल स्क्वायर। अब बच्चों ये वाली लाइन थोड़ी सी, चलो ठीक है, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। फिर अगले वाले स्टेप में थोड़ा लंबा रूट का साइन है, तो -6 + √2 द होल स्क्वायर, और फिर √6 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां नहीं करते क्योंकि आधा आधा हो जाएगा, तो यहां सॉल्व कर देते हैं। अब ये रूट एक लंबा सा साइन जाने वाला है, तो यहां पे हो जाएगा माइनस। अच्छा ये ध्यान दो कैसे हो रहा है, ये तो ऐड नहीं हो सकता है, सब्सट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + 2ab प्लस क्या होगा? b²। तो आपको ये फॉर्मूला यहां पे यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा? -√6 का स्क्वायर प्लस 2 × -√6 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर। फिर प्लस साइन रखो, a + b का होल स्क्वायर मतलब फिर से हो गया √6 का स्क्वायर 2 × √6
इंटू रूट टू, फिर से क्या हो गया रूट टू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ध्यान से समझना है इसको। चलो, तो माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर तो 6 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू माइनस रूट सिक्स इंटू रूट टू, तो बच्चों यहां पे माइनस साइन है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस और फिर प्लस है तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पे ओवरऑल साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये जो 2 है ये वैसे ही रहेगा, जो रूट वाले नंबर है वो रूट में मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 6 और रूट 2 को आप एक साथ लिख दो, 6 इंटू 2। राइट, अब क्या बचा, रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस अब ये वाला आएगा ना, रूट 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 6, यहां पे 6 लिख दो। ठीक है, प्लस यहां पे सब प्लस है तो प्लस ही रहेगा 2, और ये फिर क्या आ जाएगा, ए के रूट के अंदर आ जाएगा प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या लिख दो, 2 लिख दो। समझ गए। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, 6 को आप वैसे ही रखो, माइनस 2 रूट 12 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 6 प्लस 2 रूट 12 प्लस 2। अब बच्चों माइनस 2 रूट 12 प्लस 2 रूट 12 कैंसिल हो गया, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14 प्लस 2 16। तो चलिए 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू 4। तो BCB कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हमने सॉल्व कर लिया किसको, BC को। अब सॉल्व करते हैं AC को, सेम वही है, देखो AC क्या आएगा, रूट ऑफ राइट x2 माइनस x1, तो यहां पे क्या है, माइनस रूट 6 राइट माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 6 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर और रूट 6 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये माइनस रूट 6 का स्क्वायर लिख दो, a स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो a बच्चों माइनस रूट 6 है और b क्या है, माइनस रूट 2 है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या आएगा, b स्क्वायर मतलब क्या हो गया, माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस साइन है। चलिए फिर डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हो। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर, बच्चों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस 2 इंटू ए क्या है, रूट 6 इंटू रूट 2। यहां पे हम a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, करके ये माइनस रूट 2 नहीं आएगा, रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। अब क्या लिखोगे, b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब फिर से क्या आ गया, रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां सॉल्व कर देते हैं, ये साइन को आगे तक लेके जाते हैं। अब इसमें ध्यान से देखना, माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 6 इंटू 2 प्लस 2, फिर यहां पे प्लस का साइन। अब ये प्लस साइन है तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आप वो ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। रूट 6 का स्क्वायर आप लिख दो 6, यहाँ माइनस प्लस प्लस है, तो माइनस 2 इंटू 6 इंटू 2 प्लस क्या आ गया, 2 आ गया राइट। अब इसको आगे बढ़ा दो, ये 6 हो गया, प्लस 2 रूट 12 लिख दो, फिर 2 लिख दो,
प्लस 6 माइनस 2 रूट 12 प्लस 2, ये और ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 प्लस 8 रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो ए बी 4 हो गया, बी सी 4 हो गया, ए सी 4 हो गया, राइट। इसको स्टेटमेंट 1 लिख दो, इसको स्टेटमेंट 2 लिख दो और इसको स्टेटमेंट 3 लिख दो, बाकी यहां सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इतने पार्ट में रिमेनिंग हम लिख देंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिखोगे, फ्रॉम 1, 2 and 3 AB is equal to BC is equal to AC 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट। तो 4 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 4, राइट, मतलब AB प्लस BC is greater than AC, therefore triangle can be formed as all sides are equal, it is an equilateral triangle। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या कर रहा है। शो दैट पॉइंट्स 1 माइनस 2 Q 5 2 R 3 minus 1 and S minus 1 minus 5 are vertices of parallelogram। एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं। 1 minus 2 5 2 3 minus 1 और minus 1 minus 5। क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक बार कोऑर्डिनेट वापस अच्छे से चेक कर लेने का, क्योंकि अगर एक भी साइन यहां से वहां हुआ तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है। आपको बताना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है कि नहीं। तो बच्चों पैरेललोग्राम आप जानते हो ना, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड जो है इक्वल और पैरेलल होती है। तो हम इक्वल प्रूव करेंगे कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो चलो तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। हमको पी क्यू आर एस दिया है तो पी क्यू आर एस के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो पी का कोऑर्डिनेट 1, -2, Q का कोऑर्डिनेट 5, 2, R का कोऑर्डिनेट 3, -1, S का कोऑर्डिनेट -1, -5। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो चलो हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसका, पी क्यू का। तो फॉर्मूला आएगा x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square। तो बच्चों अब यहां पे ध्यान से देखना, x2 minus x1 तो क्या आ जाएगा, 5 minus 1 का होल स्क्वायर, 2 minus 2 का होल स्क्वायर। तो 5 minus 1 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 2 plus 2 का स्क्वायर। तो बच्चों 4 का स्क्वायर 16 और फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर, तो 16 plus 16 इज इक्वल टू रूट 32। इसको क्या लिखोगे, 16 इंटू 2 4 रूट 2। ये आपका स्टेटमेंट 1 हो गया। ये किसके लिए किया आपने, पी क्यू के लिए। अब आप फाइंड करो क्यू आर। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो। 3 minus 5 का होल स्क्वायर -1 -2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया -2 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया 4 + 9 इज इक्वल टू रूट 13, स्टेटमेंट 2।
पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, अब आप फाइंड करो आर एस। तो आर एस के लिए फिर आप फॉर्मूला लिखो, आर एस फॉर्मूला मत लिखो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो x2 माइनस x1, तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस -5 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो गया, -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 + 1 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और फिर -4 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आ गया 16 + 16 और ये हो गया √32 और √32 को क्या लिखोगे, 16 × 2 4√2 स्टेटमेंट थे। तो आप देख सकते हो कि ये दो साइड इक्वल आ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला भी फाइंड कर लेते हैं, पी एस। तो क्या आएगा, √S, S क्या लिखोगे, -1 -1 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे -5 -2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे -1 -1 क्या हुआ, -2 का होल स्क्वायर, -5 + 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और -5 + 2 -3 का स्क्वायर। तो ये 4 प्लस क्या हो गया, 9 हो गया और 4 + 9 क्या हो जाएगा, √13 हो जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट 4। फ्रॉम 1 and 3, from 1 and 3, PQ is equal to RS. From 2 and 4 to QR is equal to PS. As opposite sides are equal, P, Q, R and S, या ऐसे लिखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल PQ RS is parallelogram and P -1, 2, Q 5, 2, sorry, R 3, -1 and S -1, -5 are vertices of parallelogram. They are the vertices of parallelogram. ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 बच्चों, शो दैट quadrilateral PQRS formed by P2, 1, Q -1, 3, R -5, -3 and S -2, -5 is a rectangle, right? एक बार कोऑर्डिनेट चेक कर लो, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये बात ध्यान देना, रेक्टेंगल में आपको क्या करना पड़ता है। जैसे आपको मालूम है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स 90 होते हैं, राइट? तो ऑल एंगल 90 तो प्रूव करना आपको पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अपोजिट साइड इक्वल प्रूव किया तो बच्चों वो बात तो पैरेललोग्राम के लिए भी होती है, मगर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये होता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए 4 साइड फाइंड करना सफिशिएंट नहीं है। साइड फाइंड करने के बाद आपको रेक्टेंगल भी डायगोनल भी फाइंड करना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा कि अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, इसके लिए ये रेक्टेंगल है। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। चलिए तो पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं एज यूजुअल। P का कोऑर्डिनेट 2, 1, Q का कोऑर्डिनेट -1, 3, कोऑर्डिनेट ऑफ R -5, -3, कोऑर्डिनेट ऑफ S -2, -5। ठीक है बच्चों,
तो अब यहां पे क्या लिखोगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए पी क्यू रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square y2 minus y1 the whole square, यहां तक x2 minus x1 मतलब क्या हो जाएगा, -1 -2 the whole square और फिर 3 minus 1 the whole square। ठीक है बच्चों, अब -1 -2 आपको वाले में माइनस 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 ही रहता है, मगर हम ऐड कर देते हैं और 3 minus 1 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 + 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, √13 आ गया। इसको लिख दो स्टेटमेंट 1। ये पी क्यू के लिए हो गया। अब क्या फाइंड करो आप, क्यू आर फाइंड करो और फॉर्मूला लिख करके डायरेक्ट सॉल्व कर दो। तो क्या हो जाएगा, -5 -1 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों -5 + 1 का स्क्वायर और -3 -6 का स्क्वायर। तो -5 + 1 क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्व करते हैं, -4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर 36। तो बच्चों ये हो जाएगा 16 + 36 मतलब कितना हो गया, 52 मतलब कितना हो गया, 13 × 4 मतलब क्या हो गया, 2√13। स्टेटमेंट 2 पी क्यू क्यू आर। अब क्या फाइंड करोगे आप, आर एस। अब आर एस फाइंड करने के लिए क्या लिखोगे आप, -2 -5 का होल स्क्वायर और ये -5 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -2 + 5 का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो जाएगा, -5 + 3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये तो हो गया 3 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 + 4 कितना हो गया, √13 हो गया। स्टेटमेंट 3 पी क्यू क्यू आर आर एस। अब क्या फाइंड कर लो, पी एस फाइंड कर लो। पी एस तो क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर -5 -1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। 16 + 36 52 13 × 4 2√13 4। ये तो साइड्स हो गए और आप देख सकते हो √13 और 2√13 2√13, राइट, मतलब अपोजिट साइड इक्वल आ रहे हैं। लेकिन अगर आप खाली यहां तक छोड़ देंगे तो आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया, आपको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो फिर डायगोनल्स भी फाइंड करते हैं। तो पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस, तो डायगोनल क्या आएगा, पी आर और क्यू एस। तो चलो पी आर ऐसे लिख दो इधर, डायगोनल पी आर। डायगोनल पी आर इज इक्वल टू √of पी आर। तो क्या हो जाएगा, -5 -2 द होल स्क्वायर और फिर -3 -1 द होल स्क्वायर। -5 -2 द होल स्क्वायर -3 -1 द होल स्क्वायर। -5 -2 -7 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे -4 का स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 49 और ये 16 तो क्या होगा, √65। स्टेटमेंट 5 डायगोनल पी आर। अब क्या फाइंड करोगे, डायगोनल क्यू एस। डायगोनल क्यू एस, डायगोनल क्यू एस के लिए अभी करोगे क्यू एस। तो ये हो गया -2 -1 द होल स्क्वायर प्लस ऐसे ना, हाँ, -5 -3 द होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे -2
प्लस 1 का स्क्वायर और ये माइनस 8 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का और प्लस क्या हो गया 64, 1 प्लस 64 रूट 65 स्टेटमेंट 6। फ्रॉम 1 and 3, from 1 and 3 PQ is equal to RS. From 2 and 4, from 2 and 4 QR is equal to PS, right? फिर diagonal PR is equal to diagonal QS from 5 and 6 as, या लिख देता हूं, as opposite sides are equal and diagonals are also equal, quadrilateral PQRS is rectangle। ये 4 मार्क के लाएगा बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, राइट। अगर आपने पहले वाले वीडियोस को भी लाइक नहीं किया हुआ है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाले वीडियोस को देख करके जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक करो। थैंक यू बच्चों।